हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज ईडब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। तो इसी क्रम में चलते हुए आज हम आप लोगों के लिए रेखा चित्र लाए हैं और टॉपिक छोटा था, इसलिए उसमें साथ में जो है क्वेश्चन भी ऐड कर दिए हैं। तो आज रेखा चित्र है, देखिए देखिए। चलिए, देखिए रेखा चित्र। अब इसमें है रेखा चित्र कहते किसे हैं। तो रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच हिंदी का पर्याय है। तो रेखा चित्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। रेखा चित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। अब हिंदी में रेखा चित्र निम्नांकित हैं। कौन कौन से हैं? तो पहले पर कौन है? महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं हैं, मेरा परिवार है। तो महादेवी वर्मा का ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो रेखा चित्र विधा है और हम लगातार जो है विधाओं को क्रम से पढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद रेखा चित्र है, जिसके साथ क्वेश्चन भी लाए हुए हैं। तो रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। तो अंग्रेजी में रेखा चित्र को क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। हिंदी में लिखे गए प्रमुख रेखा चित्र निम्नांकित हैं। तो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं हैं, मेरा परिवार है। तो अतीत के चलचित्र, इनकी डेट भी याद कर लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो अतीत के चलचित्र, देखिए चित्र जहाँ होगा वही, यही समझ लीजिए, देखिए रेखा होगा, चित्र होगा। तो देखिए चित्र है तो हम समझ लेंगे कि रेखा चित्र, यानी अतीत के चल चित्र, तो क्या है? रेखा चित्र है। कब लिखा गया? 1941 में लिखा गया। स्मृति की रेखाएं 1943। स्मृति की, देखिए रेखा है वो भी चित्र ही है। तो रेखा खींचना भी क्या है? चित्र है। तो स्मृति की रेखाएं, ये भी क्या है? रेखा चित्र है। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं कि कौन सा संस्मरण है, कौन सा रेखा चित्र है, तो हमें जो है समझने में थोड़ा हैरानी होती है। तो इसलिए हम थोड़ा सा ट्रिक के साथ पढ़ते चलेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943 में है। उसके बाद है मेरा परिवार। कब लिखा गया? 72 में। तो अतीत के चलचित्र 1941 लिखा गया, फिर स्मृति की रेखाएं 1943 में लिखा गया, 2 साल बाद। उसके बाद मेरा परिवार कब लिखा गया? 1972 में। कब लिखा गया? 1972 में। तो महादेवी वर्मा का है अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं हैं 1943 में, 41 में चलचित्र लिखा गया और स्मृति की रेखाएं 1943, 2 साल बाद लिखी गई, और मेरा परिवार 1972। क्लियर? चलिए नीचे देखते हैं। श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलती प्रतिमा क्या है? रेखा चित्र है। कब लिखा गया? 1937 में। तो श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा कब लिखा गया? 1937 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रकाश चंद्र गुप्त का रेखा चित्र है, मिट्टी के पुतले हैं, पुरानी स्मृतियां, नए स्केच। तो प्रकाश चंद्र गुप्त का है रेखा चित्र, इन्होंने डायरेक्ट रेखा चित्र ही लिख दिया है। तो रेखा चित्र प्रकाश में आ गया। रेखा चित्र मिट्टी के पुतले, प्रकाश चंद्र क्या किए हैं? मिट्टी के पुतले बना करके रेखा चित्र उस पर लिखे हैं। पुरानी स्मृतियां, नए स्केच। देखिए इसमें स्केच का मतलब रेखा चित्र है। तो पुतला बनाया गया वो भी रेखा चित्र ही है, स्केच खींचा गया वो भी रेखा चित्र है, और रेखा चित्र है। तो प्रकाश चंद्र गुप्त का रेखा चित्र 1940 में है। मिट्टी के पुतले, देखिए रेखा चित्र है, पुतले है, स्केच है, नए स्केच है। रेखा चित्र, पुतले और नए स्केच, ये किसके है? प्रकाश चंद्र गुप्त के। इम्पोर्टेंट है। राम वृक्ष बेनीपुरी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो माटी की मूर्तें 1946, गेहूं और गुलाब 1950, लाल तारा और मील के पत्थर। तो लाल तारा 1938 में लिखा गया, और मील के पत्थर, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने वृक्ष के नीचे क्या किया? माटी की मूर्त बनाई गई। वृक्ष के नीचे गेहूं और गुलाब उगाए गए।
फिर लाल तारा दिखाई दिया, फिर मील के पत्थर लेके आए, मील का पत्थर लाया गया। तो राम के वृक्ष के नीचे क्या हुआ, वृक्ष के नीचे क्या बनाया, माटी की मूर्तें बनाई, गेहूं और गुलाब बनाया गया, लाल तारा आया, मील के पत्थर, लाल तारा और मील के पत्थर। तो इनका क्या हो गया, माटी की मूर्ति 1946, गेहूं और वृक्ष के नीचे गेहूं और गुलाब उगाया 50 में 4 साल बाद, लाल तारा 1938, यानी पहले लाल तारा आएगा 1938 में, फिर माटी की मूर्ति 1946 में आएगा, फिर गेहूं और गुलाब 50 में आएगा, फिर मील के पत्थर। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का है माटी की मूर्ति 1946, गेहूं और गुलाब 1950, लाल तारा 38, मील के पत्थर। तो वृक्ष के नीचे क्या हुआ, माटी की मूर्त बनाई गई, गेहूं और गुलाब लगाए गए, लाल तारा दिखाई दिया और तभी वो मील का पत्थर हो गया। लाल तारा क्या हो गया, मील का पत्थर हो गया। समझ में आ गया होगा। बनारसी दास चतुर्वेदी ने क्या रेखा चित्र, देखिए बनारसी ने भी लिखा है और किसने लिखा है, प्रकाश चंद्र गुप्त ने, लेकिन इनका रेखा चित्र 40 में है और बनारसी का है 52 में। तो अगर डेट लिखी रहेगी तो क्लियर हो जाएगा। तो बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र कब है, 1952 में। सेतुबंध इम्पोर्टेंट है, 1952। तो बनारसी दास ने, बनारस में क्या है, नदी है ना, वहाँ पर क्या बना है, सेतुबंध है। क्या बना है, सेतुबंध। रेखा चित्र खींच कर क्या बनाया, सेतुबंध बनाया। तो बनारस में रेखा चित्र खींच कर क्या बनाया, सेतुबंध बनाया। बनारस में जैन नहीं, चतुर्वेदी, इतना ध्यान रखना। बनारस में चतुर्वेदी ने रेखा चित्र खींच करके क्या बनाया, सेतुबंध। और दोनों कब बनाया, 52 में बनाया। अब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का क्या है, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। तो माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। जब कन्हैया जी पैर रखे तो माटी क्या हो गई, सोना बन गई, और उसी समय दीपक जल उठे, शंख बजने लगे। तो कन्हैया जी जब पैर रखे तो माटी क्या हो गई, सोना हो गई, और दीप जले शंख बजे, दीपक जलने लगे और शंख बज उठे। तो कन्हैयालाल मिश्र का है माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। कब लिखा गया, 1959 में। दीप जले शंख बजे कब लिखा गया, ये इम्पोर्टेंट भी है। अब देखिए विनय मोहन शर्मा, रेखा और रंग। रेखा और रंग, इन्होंने विनय ने क्या लिखा, रेखा और रंग कब लिखा, 1955 में। प्रेम नारायण टंडन ने रेखा चित्र, देखिए रेखा चित्र कई लोगों ने लिखा, तो प्रेम नारायण टंडन ने 59 में लिखा, बनारसी दास चतुर्वेदी ने 52 में लिखा, प्रकाश चंद्र गुप्त ने 1940 में लिखा। तो रेखा चित्र प्रेम नारायण टंडन ने कब लिखा, 59 में। डॉक्टर नगीन, ये इम्पोर्टेंट है, चेतना के बिंब। नाग कैसे रहता है, हमेशा चैतन्य रहता है, कैसे रहता है, चेतना में रहता है। तो नगेंद्र का चेतना के बिंब। नाग कैसे रहता है, हमेशा चेतना में रहता है। देखिए आप पैर भी रखेंगे तो भागेगा। तो इस तरह नगेंद्र चेतना के बिंब कब लिखा गया, 1967 में। सेठ गोविंद दास के चेहरे जाने पहचाने। सेठ गोविंद दास का क्या है, चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। सेठ गोविंद दास को क्या लग रहा था, सेठ को गोविंद दास का चेहरा कैसा लग रहा था, जाना पहचाना। सेठ को गोविंद दास का चेहरा कैसा लग रहा था, जाना पहचाना। कब, 1966 में। तो सेठ गोविंद दास का चेहरे जाने पहचाने 1966 में लिखा गया, और डॉक्टर नगेंद्र का चेतना के बिंब कब लिखा गया, 1967 में। देवेंद्र सत्यार्थी इम्पॉर्टेंट है, रेखाएं बोल उठी। जो देव इंद्र हैं उनकी हर रेखा क्या है, सत्य बात है कि उनकी एक एक रेखा क्या करती है, बोलने लगती है। जो देवेंद्र हैं यानी इंद्र भगवान है, उनकी एक एक रेखाएं क्या होती हैं, बोल उठती हैं। तो 1949 कब हुआ, 1949। देखिए कृष्णा शुभती, हम हशमत हैं। कृष्णा शुभती कहती हैं कि हम सहमत हैं, यानी कि हम हशमत हैं। कब, 1977 में भाग 1 लिखा गया। हशमत का कब लिखा, हशमत, शाशेषत शमत और साथ ही 77। तो कृष्णा शुभती का हम हशमत 1977 भाग 1। भीमसेन त्यागी का है आदमी से आदमी तक, 1982। भीमसेन त्यागी ने क्या लिखा, आदमी से आदमी तक, कब लिखा, 1982 में।
भीम जो थे आदमी से आदमी तक लड़ते लड़ते पहुंच जाते थे। भीमसेन जो थे वह क्या करते थे, आदमी से आदमी तक लड़ते लड़ते पहुंच जाते थे। तो भीमसेन त्यागी आदमी से आदमी तक कब लिखा, 1982 में। अब सत्यवती मलिक अमिट रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यवती जो थी, सत्यवती मलिक क्या लिखी हैं, सत्य। ये देखिए यहाँ सत्य है और इनकी बात क्या होती है, अमिट होती है। ये सत्यवती हैं, ये सत्य हैं और इनकी जो है बात कैसी होती है, अमिट होती है। तो सत्यवती मलिक और अमिट रेखाएं कब लिखा गया, 1951 में। उपेंद्र नाथ अश्क रेखा और चित्र, रेखाएं और चित्र। तो अश्क जी ने क्या किया, रेखाएं बनाई। अश्क आंसू बनाकर, आंसू से क्या बनाया, रेखा बनाया और उसी से चित्र बना दिया। तो अश्क से क्या बना दिया, रेखा और चित्र। कब बनाया, 1955 में। विष्णु प्रभाकर का कुछ शब्द कुछ रेखाएं। विष्णु प्रभाकर के कुछ शब्द थे और कुछ रेखाएं। जैसे विष्णु भगवान क्या करते हैं, अपनी अपनी रेखा छोड़ देते हैं। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको लाभ दे दिए, अपनी छाप छोड़ देते हैं। तो विष्णु प्रभाकर का क्या है, कुछ शब्द हैं और कुछ रेखाएं हैं। कब लिखा गया, 1965 में। जगदीश चंद्र माथुर का 10 तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है, 1963 में। जगदीश चंद्र जो है माथुर क्या करते हैं, 10 तस्वीर है उनके पास। जगदीश जी की 10 तस्वीरें हैं। कब, 1963 में। तो जगदीश चंद्र माथुर का 10 तस्वीर इंपॉर्टेंट है, 1963 में। माखनलाल चतुर्वेदी समय के पाँव 62। माखनलाल चतुर्वेदी समय, माखनलाल यानी लाल, भगवान कृष्ण क्या कर देते, समय से पाँव माखन खाने के लिए रख देते थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी समय के पाँव 1962। तो हमें आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। महादेवी वर्मा के संस्मरणों रेखा चित्रों का अंग्रेजी अनुवाद यूनेस्को के अराप्रा श्रीवास्तव ने किया। यूनेस्को के यानी जो जो महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखा चित्र थे उसका अनुवाद यूनेस्को के थे, कोई श्रीवास्तव, उन्होंने जो है इसका अनुवाद किया। अब इसी पर हम क्वेश्चन ले लिए हैं तो जिससे आपका कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर हो जाएगा। तो रेखा चित्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो रेखा चित्र को वस्तु चित्र, मेमो चित्र, भाव चित्र कि शब्द चित्र। तो रेखा चित्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य किस नाम से जाना जाता है इन्हें, शब्द चित्र। रेखा चित्र का दूसरा नाम और क्या है, तो शब्द चित्र है। हिंदी की पहली रेखा चित्र की पुस्तक मानी जाती है कौन, पद्म पराग, बोलती प्रतिमा, माटी की मूर्ति, लाल तारा। तो हिंदी की पहली रेखा चित्र की पुस्तक कौन मानी जाती है, पद्म पराग। पद्म पराग रेखा चित्र के रचनाकार कौन है, तो पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, बनारसी लाल चतुर्वेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो कौन है, पद्म, देखिए पद्म पराग, पद्म सिंह, इन्हीं के नाम पर इन्होंने लिखा है अपना रेखा चित्र। तो पद्म पराग और पद्म सिंह शर्मा। रेखा चित्र के रचनाकार कौन है, श्री राम शर्मा। देखिए रेखा चित्र कई लोगों ने लिखा, अभी हम आपको बताए हैं। तो श्री राम सर का, लेकिन उसमें से दिए जाएंगे एक ही लेखक, कोई ना कोई, जिससे आपको मतलब नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए रेखा चित्र के रचनाकार कौन है, प्रकाश चंद्र गुप्त है। पद्म पराग किसने लिखा, पद्म सिंह शर्मा ने लिखा। तो कब लिखा, 1936 में, 1940 में, 1929 में, 1937 में। तो पद्म पराग की रचना हुई कब लिखा, 1929 में। कब लिखा, 1929 में। शहीद अंक किस पत्रिका का विशेष अंक है, तो देखिए एक बार क्लियर कर लीजिए कि रेखा चित्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो शब्द चित्र कहा जाता है। रेखा चित्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो शब्द चित्र कहा जाता है। और हिंदी की पहली रेखा चित्र पुस्तक कौन है, तो पद्म पराग है। कौन है, पद्म पराग। और पद्म पराग रेखा चित्र के रचनाकार कौन है, तो पद्म सिंह शर्मा है। पद्म पराग रेखा चित्र के रचनाकार कौन है, पद्म सिंह शर्मा। रेखा चित्र के रचनाकार कौन है, सिर्फ रेखा चित्र, तो है प्रकाश चंद्र गुप्त। पद्म पराग की रचना कब हुई, जो पहली रेखा चित्र है पद्म सिंह ने रची है, तो कब हुई,
में। पद्म पराग की रचना कब हुई? 1929 में। इतना आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शहीद अंक किस पत्रिका का रेखा चित्र विशेषांक है? तो विशाल भारत का है, हंस का है, जागरण का है, मर्यादा का है। तो शहीद अंक किस पत्रिका का रेखांकित विशेष अंक, यानी शहीद अंक जो है वो विशेष अंक के रूप में किस जो है पत्र में या पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो वो किसमें? विशाल भारत। तो किसमें प्रकाशित हुआ? विशाल भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो अभी हम ऊपर पढ़े हैं, अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं हैं, पथ के साथी हैं, ये सब महादेवी वर्मा के हैं। लेकिन मंटो मेरा दुश्मन ये नहीं है। तो रेखा चित्र में कौन सा रेखा चित्र, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं हैं और पथ के साथी हैं। तो इसमें ये तीनों जो है महादेवी वर्मा के हैं। मंटो मेरा दुश्मन ये इनका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रेखाएं और रंग नामक रेखा चित्र की रचनाकार कौन है? रेखाएं और रंग नामक रेखा चित्र के रचनाकार सेठ गोविंद दास हैं और प्रेम नारायण टंडन है, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, विनय मोहन शर्मा है। तो रेखाएं और रंग किसका है? रेखाएं और रंग किसका है? विनय मोहन शर्मा का। किसका है? रेखाएं और रंग, इन्होंने रेखा और रंग दोनों विनम्रता से भरा। अपने रेखा चित्र में इन्होंने रेखा और रंग कैसे भरा? विनम्रता से भरा। तो रेखाएं और रंग विनय मोहन शर्मा। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा की रचना विधा क्या है? बोलती प्रतिमा क्या है? श्री राम शर्मा, यानी रेखा चित्र है। बोलती प्रतिमा क्या है? श्री राम शर्मा का रेखा चित्र है। रेखाओं का संग्रह रेखाएं और चित्र के लेखक कौन है? तो रेखा और चित्र कैसे बनाया? अश्क से। रेखा और रंग बनाया विनय मोहन शर्मा ने विनम्रता से। रेखाएं और रंग जो है, रेखाएं देखिए एक ही शब्द का कंफ्यूजन है। रेखाएं में रंग, रेखाओं में रंग किसने मिलाया? विनय मोहन शर्मा ने। और रेखाओं में चित्र किसने मिलाया? तो उपेंद्र नाथ अश्क ने। रेखाओं में चित्र किसने मिलाया? उपेंद्र नाथ अश्क ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हंस के जो है रेखा चित्र विशेषांक का संपादन किसने किया? हंस के रेखा चित्र विशेषांक का संपादन किसने किया? किसने किया? अमृत राय ने, श्रीपत राय ने। हंस प्रेमचंद की पत्रिका थी और उसमें विशेषांक किसने डाला? श्रीपत राय ने। किसने लिखा? श्रीपत राय ने। फिर से देख लेते हैं, हंस के रेखा चित्र विशेषांक का संपादन, हंस के रेखा चित्र विशेषांक का संपादन यानी जो हंस पत्रिका थी उसमें रेखा चित्र विशेष अंक का संपादन किसने किया? तो श्रीपत राय ने। किसने किया? श्रीपत राय ने। आदमी से आदमी तक कौन जा सकता है? भीम ही जा सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था। तो कौन हो गया? भीमसेन त्यागी, पद्मा सचदेव, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती। तो आदमी से आदमी तक रेखा चित्र किसका है? भीष्मसेन त्यागी का। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र कौन सा है? देव इंद्र, सही में मतलब सत्यार्थी यानी सत्य बताते हैं कि रेखाएं बोलती हैं, रेखाएं बोल उठी, यानी देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र क्या है? देवेंद्र मतलब सत्य लिखा है ना, तो देवेंद्र सत्य बताते हैं कि रेखाएं क्या हो गई? बोल उठी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हिंदी में संस्मरण विधा की शुरुआत किस कालखंड से हुई? तो किस युग में हुई? द्विवेद युग में। इसमें संस्मरण के भी क्वेश्चन आ गए हैं, चलिए कोई बात नहीं, कल संस्मरण भी पढ़ाना है। तो हिंदी में संस्मरण विधा की शुरुआत किस कालखंड से हुई? द्विवेद युग से। हिंदी में संस्मरण की जन्मदात्री पत्रिका कौन है? सरस्वती है, कल्पना है, मर्यादा है, कवि वचन सुधा है। तो हिंदी में संस्मरण की जन्मदात्री पत्रिका कौन है? सरस्वती, यानी सरस्वती ने संस्मरण को जन्म दिया। तो संस्मरण की जन्मदात्री पत्रिका कौन है? सरस्वती। सा से संस्मरण, सा से सरस्वती। 3 दिन मालवीय जी के साथ कौन रहा? मनमथ गुप्त, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाल मुकुंद गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। 3 दिन मालवीय जी के साथ कौन थे? तो राम नरेश त्रिपाठी थे। तो मालवीय जी के साथ कौन थे? त्रिपाठी जी थे। 3 दिन मालवीय जी, 30 दिन भाई, 30 दिन मालवीय जी के साथ कौन रहे? राम नरेश त्रिपाठी।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, महादेवी वर्मा का संस्मरण गिल्लू किस संकलन में है? तो महादेवी संस्मरण जो है गिल्लू, गिल्लू एक गिलहरी थी, पढ़ा होगा आप लोगों ने कहानी, तो उसको याद कर रही हैं। तो किसमें? स्मृति की रेखाएं हैं, अतीत के चलचित्र हैं, कि पथ के साथी हैं? नहीं, मेरा परिवार, मेरे परिवार में जो उनका मेरा परिवार था, रेखा चित्र था। और उसमें मतलब यही जानवर जानवर थे, तो इसमें गिल्लू का संकलन किया गया है। हरिऔध के संस्मरण के लेखक कौन है? हरिऔध क्या है? हरिऔध जी के संस्मरण, यानी हरिऔध जी को कौन याद कर रहा है? तो बाल मुकुंद गुप्त, बेड़ी माधव, उपेंद्र नाथ अश्क, नंद दुलारे वाजपेयी। तो हरिऔध जी को कौन याद कर रहा है? तो बाल मुकुंद गुप्त। हरिऔध जी के संस्मरण, यानी हरि को कौन याद कर रहा है? बाल। हरि को कौन याद कर रहा है? बाल। यानी हरिऔध जी के संस्मरण के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त है। लाल तारा की रचना विधा क्या है? लाल तारा क्या है? लाल तारा की रचना विधा क्या है? संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो कौन है? राम वृक्ष बेनी, निराला, कन्हैयालाल वियोगी हरे। तो लाल तारा के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगी राघव, श्री राम शर्मा। जंगल के जीव कृति किसकी है? श्री राम शर्मा की। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, माटी की मूर्ति किसका है? महादेव वर्मा का है, निराला का है, सुमित्रा नंदन पंत का है, राम वृक्ष बेनीपुरी का है। तो माटी की मूर्ति किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी। मिट्टी की मूर्त बना रहे थे ना, हम पढ़ाए थे, वृक्ष के नीचे मिट्टी की मूर्त बनी है, लाल तारा आ गया, और उसके बाद दो तीन और थी, और क्या किए थे? लाल तारा आ गया, मिट्टी की मूर्त बनाई, रेखाएं खींची, ऐसा कुछ है। तो देख ही लेते हैं कौन से बड़े दूर है। ये देखिए, देखिए ये गेहूं और गुलाब बोया गया, मील का पत्थर आ गया। तो गेहूं और गुलाब बोया गया और मील के पत्थर आ गए। अब माटी की मूर्ति नामक रचना किसकी है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की है। मैंने स्मृति के दीप जलाए, स्मृति की यादगार की दीप कौन जला रहा है? और जब दीप जलता है तो उसके साथ क्या रहता है? सुमन भी रहता है। जब दीप जलता है तो उसके साथ क्या रहता है? सुमन भी, फूल भी चढ़ेगा। तो मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? तो रामनाथ सुमन की। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? रामनाथ सुमन की। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्या गोरी क्या सांवली? देवेंद्र भगवान, इंद्र भगवान कहते हैं कि क्या गोरा क्या सांवला सब एक सत्यार्थी, सबका एक ही अर्थ है। तो देवेंद्र सत्यार्थी क्या कहते हैं? क्या गोरा क्या सांवली, क्या गोरी क्या सांवली। कौन कहता है? देवेंद्र, यानी इंद्र भगवान कहते हैं क्या गोरी क्या सांवली सब एक ही बात है, सबको याद करो। संस्मरण, जो लिखना पढ़ा संस्मरण के लेखक कौन है? तो जो लिखना पड़ा वो बहुत कठिन था, मतलब भदंत आनंद कौशल्यायन। जो लिखना पड़ा वो क्या था? कठिन था। भदंत आनंद कौशलायन संस्मरण के लेखक कौन है? इसमें संस्मरण भी आ गए। 25 क्वेश्चन हमने पूरा किया था, क्योंकि रेखा चित्र के बहुत क्वेश्चन थे नहीं, इसलिए हमने 25 क्वेश्चन पूरा किया। अब कल इसके आगे हम जो है संस्मरण पढ़ाएंगे। छोटी छोटी विधाएं हैं तो दो विधाएं ले रहे हैं, और उसके साथ क्वेश्चन भी करा रहे हैं। और इसके अभी जस्ट बाद हम यात्रा साहित्य बढ़ाएंगे, और यात्रा साहित्य के कुछ क्वेश्चन भी उसके साथ ही करवा देंगे, क्योंकि विधाएं बहुत बड़ी हैं नहीं, तो हम साथ में क्वेश्चन भी करवाते चल रहे हैं, ताकि जल्दी से पैटर्न ख़त्म हो, जो है सब ख़त्म हो, तो उसमें पद्य वाला पढ़ाएं। तो आज बस इतना ही, और अच्छे से पढ़िए, याद करिए। पढ़ेंगे तो आपको याद ज़रूर होगा। उसको बार बार रिवाइज करिए, जिससे आपको परीक्षाओं में आसानी रहेगी। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी हैं, परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।